सभी का। और जैसा कि आप सभी ने सुना है कि देखिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि एक ट्रेन चलती है, एक ट्रेन चलती है नई दिल्ली से। कहाँ से चलती है? नई दिल्ली से ट्रेन चलती है 11 बजे, 11 AM पे चलती है वो, ठीक है। और उसको जाना है बम्बई अगले दिन 11 AM पे, ठीक है। कहाँ पहुँचना है इसे? बम्बई पहुँचना है। और दोस्तों देखिए, टाइमिंग का बड़ा रोल होता है, टाइमिंग का बड़ा समझिए इस बात से आप, क्योंकि भाई साहब ट्रेन में बहुत सारे लोग बैठे हैं और हर आदमी को कुछ ना कुछ ज़रूरतें अपनी हैं, इसीलिए तो सफ़र कर रहा है वो। तो ज़्यादातर घूमने वाले लोग ट्रेन में सफ़र नहीं करते, ज़्यादातर वो लोग सफ़र करते हैं जिन्हें काम होते हैं। किसी की मतलब शादी है, किसी का बिजनेस है ना, किसी को कहीं खुशी में जाना है, किसी को गम में जाना है, किसी को बिजनेस में जाना है। कम लोग होते हैं जो घूमने जा रहे होते हैं। तो होता क्या है कि उनकी पूरी पब्लिक के दिमाग में एक टाइमिंग होती है कि मेरी ट्रेन इतने बजे गाजियाबाद, फिर आगे स्टेशन बोलो, फिर साहिबाबाद पहले आएगा, गाजियाबाद पहले आएगा, फिर गाजियाबाद, फिर गाजियाबाद के बाद साहिबाबाद, के बाद मोहननगर, हाँ गाजियाबाद के बाद मोहननगर, मोहननगर आ गया, फिर गाजियाबाद आ गया, फिर मेरठ आ गया, फिर ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अच्छा, ये पहले से डिसाइडेड है, ये पहले से ही है या नहीं है कि आप इतने बजे गाजियाबाद और इतने बजे यहाँ और इतने बजे यहाँ और इतने बजे यहाँ और इतने बजे यहाँ। ऐसे ही दोस्तों, अगर मान लो ये ट्रेन लेट हो तो क्या होगा? क्या होगा भाई साहब? तबाहियाँ आ जाएंगी, आग लगा देंगे लोग। ट्रेन में जो बैठे हैं आग लगा देंगे। मान लो ये ट्रेन 6 महीने लेट है कितनी लेट है? फिर क्या होगा? लोग कहेंगे हम पैदल चले जाएंगे। अरे जा भी नहीं पाएंगे वो, इस उम्मीद में कि शायद। और कितनी लेट हो गई है? 6 साल, 10 साल। तो भाई साहब फिर जूते पड़ेंगे, जूते मतलब कोई भी फिर इस एक सिस्टम को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि भाई साहब कहाँ बात थी 24 घंटे की तय हुई थी, और ये तो हो गए 6 साल। तो भाई साहब जूते पड़ना निश्चित है रेलवे वालों को। सच कहना झूठ कहना बताइए मेरी बात। जूते पड़ने, और जूते भी पड़ेंगे तुम्हारे से भाई साहब, पैसे भी मांगे जाएंगे। हिसाब भाई, हिसाब तो सारा होगा ना, पैसों का भी होगा, समय का भी होगा, जूतों का भी होगा, सब। हाँ भाई साहब, तुम्हारी ट्रेन और आग और लगा दी जाएगी, मतलब तबाही बर्बादी, यही तो है। अब देखिए दोस्तों, मैं ये कह रहा हूँ, एक इंसान जिसकी उम्र 25 से 30 साल है, वो भी जो मैंने आपको अभी कहानी सुनाई थी, मम्मी कल्ली, क्या सुनाई थी? पोटी आई, मम्मी ने नाली पे बैठा दिया और आप आवाज़ लगाते हो मम्मी कल्ली, तो मम्मी आपको 2-3 साल तक धुलवा देती है। जब 2-3 साल हो जाते हैं तो उसके बाद आप कहते हैं मम्मी कल्ली, तो मम्मी कहते मैं क्या करूं? पानी रखा, धो और निकल। मतलब निर्भरता आपको अपनी जिम्मेदारी स्वयं लेनी होती है। मतलब एक टाइमिंग सेट देखिए, जीवन है, जीवन है, जीवन है, तो इसमें हमारे डेस्टिनेशन भी है, हमारी मतलब हमारे स्टेशन आ रहे हैं। स्टेशन पहले खुद धोनी होती थी, ये वाला स्टेशन आया। पहले पलंग पे करनी होती थी, ये स्टेशन आया। फिर मम्मी धोती थी, ये भी स्टेशन आया। और फिर अपने आप धोई, ये स्टेशन भी आया। क्या जो इंसान 25 से 30 साल का हो गया, क्या उसे अपनी स्वयं की जिम्मेदारी लेनी, जो लोग नशा मुक्ति में आए हैं, क्या उसने लेनी शुरू कर दी है? और अब तो यहाँ तो ये भी हो गया है कि अपने साथ साथ दूसरों की जिम्मेदारी भी, मतलब जैसे अशोक अगर 25-30 साल का हो गया तो अपने साथ साथ दूसरों की मतलब अपने मम्मी पापा, अपने बीवी बच्चे, इनकी जिम्मेदारियां भी मुझे, लेकिन मैं नहीं उठा पाया। मैं
आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस एक कार्यक्रम में। दोस्तों आईना फाउंडेशन सनी अशोक, यहाँ दोस्तों जो भी लोग नशा करते हैं, आईना फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो ऐसे व्यक्तियों के लिए काम करती है जो नशा करते हैं। तो नशा जब भी किसी इंसान की ज़िंदगी में आता है तो इंसान बर्बाद और तबाह होता चला जाता है। क्या आप मेरे से सहमत हैं सभी कि नशा बर्बाद और तबाह कर देता है? क्या ये सच है? क्या ये सही है? बताइए। ये सच बात है कि बर्बाद और तबाह हो जाता है इंसान। और दोस्तों आज हम यहाँ पर आए हैं, हम इसी बात की जांच करेंगे कि हम बर्बादी और तबाही नहीं चाहते। हम नशा करना तो चाहते हैं लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, नशा तो आप चाहते हैं करना, लेकिन बर्बादी नहीं चाहते, तबाही नहीं चाहते। लेकिन दोस्तों जो एडिक्ट हैं, जो एक बीमारी से पीड़ित हैं, उनकी बर्बादी और तबाही होना निश्चित है। मैं सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ? बताइए बात, ये सच है और सही है।